भगवान हमेशा अच्छी लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? 90% लोगों की अपने देश में ये समस्या, हमको ये लगता है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। तो मैंने दीदी को एक एग्जांपल बताया, शायद आप लोगों को भी जीवन में काम आएगा। मैंने कहा कि आप किस भगवान से शिकायत कर रहे हो कि वो अच्छे लोगों के साथ गलत करता है। आप ये सोचो, क्या उनके साथ अच्छा हुआ था? क्या भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को उन्होंने जन्म लिया तो उनके माता पिता जेल में थे? क्या आपके माता पिता जेल में थे? नहीं थे ना। जब वो खुद भगवान हो के अपना जीवन, अगर अपने को तो पता है, उनको सब पता है, उनको सब पता था कि क्या चल रहा है, कंस को मारना जन्म ही उसलिए हुआ था, तो क्या वो अपनी कहानी बिल्कुल अपने तरीके से नहीं लिख सकते थे? लिख सकते। जब वो उनका जन्म हुआ तो उनके माता पिता कहाँ थे? जेल में थे, कारावास में थे। और वहां से फिर जब उनको, और रातों रात ही उनको छोड़ने जाते हैं, अगर आपको पता हो तो बारिश में जाते हैं वो भी। फिर वो जहाँ पले बढ़ते हैं ना, वहां पर भी एक राक्षस रोज आ जाता था। मैं तो लगता तुम्हारा साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बचपन में ही आपको रोज एक पूतना ही थी, वो दूध पिलाने के बहाने, आप सोचो, मतलब एक बच्चा है, वो जो दूध पिलाने के बहाने भी उसको जहर देने की तैयारी थी। तो भी अब बचपन में ऐसी चीजें चल रही है और अपन ये सोचे कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोचे। तो जब वो खुद ही इन समस्याओं से जूझ रहे थे, अच्छा वो और बड़े हुए, तो आपने देखा होगा कि फिर जब कंस को उन्होंने मार दिया, उसके बाद भी ऐसा हुआ कि जब महाभारत की जो पूरी रचना है, जो बोल सकते हो पृष्ठभूमि की, वो भी श्री कृष्ण ने रखी। तो वहां भी ऐसा हुआ कि वो खुद तो युद्ध का भाग नहीं बने, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं साथी बनूंगा, साथ रहूंगा। पर अगर कुछ बच्चों को ये बात पता हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को या तो पता हो कि आखिरी में जो गंधारी होती, जो माता होती, वो उनको श्राप दे देती, उनको श्राप दे देती कि तुम्हारा पूरा कुलवंश वैसे ही खत्म हो जाएगा जैसे तुमने हमारा करवा दिया। और फिर वो गुस्से बोल तो जाती है, फिर माफी मांगती है कि मैंने क्या बोल दिया, सॉरी वगैरह, जो भी उनके टाइम पे। और कृष्ण जी हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो आप सोचो ना यार, उस व्यक्ति, उस भगवान ने जो जीवन जिया है वो कैसा जिया है, तो वो अपने लिए क्या सोच सकते हैं। अगर उनके पिताजी आज नहीं और वो दुख मना रहे हैं, तो ये देखो कि भगवान राम, जिन्होंने पिता के उन वचनों के लिए वनवास चुना, तो जब वो वन में थे और खबर आती कि उनके पिताजी नहीं रहे, अंतिम समय में वो पिताजी को भी नहीं देख पाए। आप समझ पा रहे हो, मैं जिस ईश्वर के बारे में आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने अपनी प्लानिंग की क्या कुछ? तो तुम्हारी कैसे कर रही है? क्या वो तुम्हारा जीवन सिस्टमेटिक जमा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सीधा सा कृष्ण का एक फंडा था कि भैया आपको आपके कर्म हैं वो आपको करने पड़ेंगे।